हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्री टारगेट में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग बीसीईसी एग्जामिनेशन 2023 को मात्र 8 डेज के प्रिपरेशन में क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं उसका जो आपका नोट होगा, जो नोट्स सर पढ़ाए होंगे आप लोग को बीसीईसी एग्जामिनेशन के लिए, उसको सबसे पहले आप लोग को अपने 8 डेज़ के अंदर में रिवाइज करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप लोग का नोट पूरा रिवाइज हो जाएगा, उसके साथ साथ क्या करना है आपको, जो आपका PYQ, बहुत सारा आपका प्लेटफॉर्म में PYQ चल रहा है, उस पर आपको PYQ करना है। अगर PYQ नहीं मिलता है तो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है वो करिए। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेली 5 या 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूँगा। तो आप लोग उसमें जो है सो अपना देख सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ का जो क्वेश्चन है जो सर आपको करवा रहे होंगे वो आप लोग क्लिक बना सकते हैं, या फिर आप जो है सो कहीं से भी सोर्स जो आपको मिले वो आप उससे कर सकते हैं। तो अब हम लोग सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए, यानी जिनका जो है 11th में एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड रहा है। उनको सबसे पहले क्या करना है, तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले उनका जो SCERT का बुक होता है स्टेट लेवल का, जो कि बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, SCERT के बुक का आपको लाइन बाय लाइन आना चाहिए। खास करके आपका 11th पोर्सन है, जैसे उसमें जैसे आपका एग्रोनॉमी का लेसन 1, 2 और 3 है। खास करके एग्रो क्लाइमेटिक जोन, आप लोग अच्छे से याद कीजिए इसको। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन की हम बात कर रहे हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन से आपका बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिला है पर ईयर के हिसाब से। जैसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, यानी हाई रेनफॉल किस एरिया में होता है। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न किसका ज़्यादा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसका हाई रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद से पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, यानी व्हील का। उसके बाद राइस यानी धान का कब भारत में आया। उसके बाद कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि पुर्तगालियों के द्वारा इंडिया में लाया गया, और कौन सा क्रॉप है जो भारत से विदेश भेजा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपका बीसीसी एग्जामिनेशन में आता है। तो ज़्यादा प्रेशर लेने का दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर वालों के लिए बेसिकली मैं एक बात फिर से रिपीट करता हूँ, आपका स्टेट पब्लिकेशन का जो बुक है SCERT, वो आपको बेसिकली अच्छे से कवर करना है, खास करके 11th पोर्सन, जिससे कि 60% क्वेश्चन रहता है। उसके बाद 12th पोर्सन में यदि हम बात करें, पहले 11th में कुछ और बता देता हूँ। जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री हुआ, तो आप लोग एनिमल हस्बेंड्री को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इससे भी आपको 10 to 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कुछ जैसे आपका इसमें सॉइल साइंस का भी कुछ क्वेश्चन आता है 11th पोर्सन से, तो वो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग 12th पोर्सन की बात करते हैं। 12th में आपका जो सबसे मेन लेसन है वो है लेसन 2, जिससे कि आपका क्रॉप वेराइटीज़ पूछा जाता है। और आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपका क्रॉप वेराइटीज़ नेम जो होता है वो आप लोग जो है वो SCERT बुक का याद कीजिएगा, अदर किसी बुक का मत याद कीजिएगा, क्योंकि आपका जो क्रॉप वेराइटी का नेम है वो SCERT के बुक से ही पूछा जाएगा। सो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वेराइटी नेम से भी 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट किससे पूछा जाता है। तो सॉइल रिक्लेमेशन एक लेसन होता है, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं आप लोग, जैसे सॉइल को हम लोग सुरक्षा या बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप मान सकते हैं, जैसे हम लोग का एसिडिक सॉइल है, एसिडिक जिसको हम लोग अम्लीय मृदा कहते हैं। तो जैसे अम्लीय मृदा हो गया तो उसको बचाव के लिए हम लोग क्या डालेंगे, क्षारीय हो गया, बेसिक हो गया, उसके लिए हम लोग क्या डालेंगे। इस टाइप में से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। और एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर होता है जो आपका पार्ट 2 होगा क्लास 12th का, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपका मिनिमम 80 to 90 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। अब 10 क्वेश्चन के लिए हम आपको प्रिफर्ड करते हैं नीम रासुंदा का एक इंट्रेंस बुक आता है, जो कि आप लोग को बेसिकली पता ही होगा जो इंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है, जनरल एग्रीकल्चर। इसमें आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट नेम जितना भी होता है, जैसे हम लोग का कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, इस तरीके का क्वेश्चन ये आपको कवर करना है। अब हम बायोलॉजी की बात करते हैं।
बायोलॉजी में सबसे पहला है आपका कि आपका जो नोट है या कोचिंग से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया जाता है वो कवर कर लीजिए, या फिर अभी आपको कुछ ऐसा टॉपिक बताते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं रहता है। अगर वो एग्रीकल्चर में 90 to 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं और बायोलॉजी में 30-40 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेंगे, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब देखिए बायोलॉजी के लिए वो क्या करना है, प्लांट फिजियोलॉजी आप कवर कर लीजिएगा, सेल लेसन कवर कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आपको जितना अटैम्प्ट करना है वो कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। आपको जिस भी प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन मिले, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, मैं किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं से पढ़िए, आप जिस किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब 80 डेज बचा हुआ है तो मैं कुछ बोल सकता नहीं हूँ, तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे वहाँ का आपको प्रीफर करना है। जितना भी आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं उतना कीजिए। बायोलॉजी में आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी सेल देख सकते हैं, उसके बाद एक बायोमोलिक्यूल्स होता है, इतना आप लोग 11th पोर्शन से कवर कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होता है, उसके बाद सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, आपका जेनेटिक्स पोर्शन। जेनेटिक्स पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपको 10 to 15 क्वेश्चन, यानी अगर हम मान लें कि यदि आपको कुछ नहीं आता है बायोलॉजी में, सिर्फ आपका जेनेटिक्स पोर्शन स्ट्रांग है, तो आप लोग बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, अगर आपको डीपली नॉलेज है तो। फिर भी अगर आप लोग में बहुत सारे, क्योंकि जेनेटिक्स एक हार्ड पोर्शन है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है तो कोई दिक्कत का नहीं है, आप लोग इसका ऊपर पोर्शन पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के बुक से, उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बेसिकली एनसीईआरटी बुक का ही सिलेबस जो है बीसीसी एग्जाम पैटर्न जो है वो देती है, तो आपका उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतना आपके लिए बायोलॉजी में अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका भी 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री पीसीबी ग्रुप वालों के लिए भी है, लेकिन उनके लिए मैं अलग से अभी बताता हूँ। ये केमिस्ट्री बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लिए ना, मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 98% स्टूडेंट का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक होता है, और वो इतना डरते हैं केमिस्ट्री से कि वो मतलब जिनका एग्रीकल्चर और बायोलॉजी अच्छा जाता है वो भी केमिस्ट्री में एक गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, जिसका उनका सिलेक्शन नहीं होता है। पिछले साल भी मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका एग्रीकल्चर अच्छा गया, बायोलॉजी अच्छा गया, मगर उनका केमिस्ट्री में है वो बहुत ख़राब उनका एग्ज़ाम गया, और वो रिस्क लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में जो है बहुत सारा गलत कर लिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको केमिस्ट्री में 15 से 20 क्वेश्चन आता है, आपको उतना ही अटैम्प्ट करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको मात्र इतना टारगेट रखना है कि आपको 130 प्लस क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में राइट करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो श्योर है आपका सिलेक्शन बीसीसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो जाएगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। और अगर आप अच्छा स्टूडेंट है तो आपके लिए बीएससी सबौर, जो कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है अभी बीसी बिहार के अंदर, तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम पीसीबी वालों के लिए बात करते हैं। तो पीसीबी वालों के लिए बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, जैसा कि पिछले 4-5 साल से देखा गया है, फिजिक्स क्वेश्चन टफ आता है। तो आपको दिक्कत का बात नहीं है, दिक्कत तो है लेकिन उतना दिक्कत लेने का इसलिए नहीं है क्योंकि फिजिक्स में अगर आप मान लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन कर पाते हैं, जिनका वीक पोर्शन है फिजिक्स का, तो उसके लिए टेंशन है नहीं। अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो रखा रहेगा, क्योंकि अगर आप पीसी बैकग्राउंड से हैं तो आपका बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगा। तो आप बायोलॉजी में 90 से 95 क्वेश्चन हम मानते हैं कि आप लोग अटैम्प्ट कर पाइएगा। राइट रॉन्ग आपको नहीं बनाना है। केमिस्ट्री भी मोटा मोटी सही रहता है। तो आप लोग के लिए एक दिक्कत क्या है ना, पीसीबी वालों के लिए, कि पीसीबी का और पीसीएमबी और पीसीएम का, माफ़ कीजिएगा, पीसीएम का 50-50 डिवाइड रहता है, 50-50% डिवाइड रहता है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो दिक्कत क्या होता है कि एग्रीकल्चर वालों के लिए 50% सीट रिजर्व रहता है, तो उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो रहता है। और इसमें जो है 50% में 25% जो है वो पीसीबी वालों के लिए और 25% पीसीएमबी वालों के लिए रहता है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत का बात है, फिर भी आपको मेहनत करना है। तो आप पीसीबी के लिए मैंने बता दिया, पीसीएम वालों के लिए भी सेम कंडीशन है, आपका मैथ पोर्शन स्ट्रांग होगा बेसिकली, और फिजिक्स भी आपका लगभग स्ट्रांग होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ताकि आपका सिलेक्शन बीसीसी में हो जाए। अब मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे पैनिक नहीं होना है, आप अच्छे से एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन बीसीसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो जाएगा। तो ये था 8 डेज़ का स्ट्रेटजी, कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं 8 डेज में। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जितना भी आपके पास नोट होगा उसका रिवीजन करना है,
रिवीजन करना है, ताकि आपका बेसिकली जितना क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। अभी यूट्यूब पर बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज बहुत सारे चैनल मैंने देखा है चल रहा है, आप लोग वहाँ से कवर अप कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो बेसिकली वहाँ के नोट को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसको एक बार पढ़ चुके हैं। और नए चीज़ को पढ़ने का ट्राई मत कीजिए। फिर से एक चीज़ बताता हूँ, न्यू चीज़ आप मत पढ़िएगा, नया चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। जितना आप पढ़ चुके हैं उसी का आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको बीसीसी के लिए इसके आगे पीछे तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन इसके आगे हम लोग जो है बीसीसी का कट ऑफ वो भी 100% एक्यूरेट, हम लोग झूठ नहीं बोलते, 100% एक्यूरेट बताते हैं। और मैंने अभी भी आपको जिस पोर्शन के बारे में बताया है, चाहे वो बायोलॉजी हो एग्रीकल्चर हो, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो देख लीजिएगा कि जो भी मैंने बताया है वहीं से क्वेश्चन आता है। इसलिए दिक्कत का कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ सिलेक्शन हो, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ताकि जो है आप अच्छे से पढ़ के किसी अच्छे पोस्ट पे जाइए। तो आज का वीडियो के हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट सही करना है। मिनिमम तो मैंने बता ही दिया एग्रीकल्चर वालों के लिए, लेकिन पीसीबी और पीसीएम वालों के लिए मैं खास करके एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप पीसीबी और पीसीएम वालों के लिए एक शॉर्ट ही वीडियो आएगा, लेकिन उसमें बता दूंगा। तो आप लोग मिनिमम जो है उसमें बता दूंगा पीसी वालों के लिए, तो आप लोग अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा उसको, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और एग्रीकल्चर वालों के लिए तो मैंने बता ही दिया, 130+ क्वेश्चन अगर आप एक्यूरेट सही कर लेते हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन का कितना नंबर आता है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो थैंक यू। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।